10 बन रहे थे, मैक्सिमम आपने कितने अटेम्प्ट किए थे? मैक्सिमम मेरा जो स्कोर रहा था उसमें 137 138 के करीब मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। अच्छा सर, अभी पीसीएस 2024 का जो एग्ज़ाम है बहुत ही कम दिन बचा हुआ है, काफ़ी नज़दीक। दूसरा क्रिकेट में ये पूछा कि जो हिट विकेट है अच्छा, वो हिट विकेट कब माना जाता है और किस जैसे कि मैंने आपने बताया अभी कि 2021 में मेरा जो चयन है डिप्टी जेलर के पद पे हुआ था, तो सबसे पहले उन्होंने यही पूछा कि वर्तमान में आप क्या कर रहे हो, तो मैंने उनको अपना जो प्रोफाइल बताया कि मैं वर्तमान में इस पद पर कार्यरत हूँ। तो जो शुरुआती जो प्रश्न थे वो मेरे। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, इसमें पीसीएस 2023 का साक्षात्कार चल रहा है, कैंडिडेट बाहर निकल के आइए जानते हैं कैसा रहा इंटरव्यू, वो सारी चीज़ें जो आप सभी लोग जानना चाहते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम चेतेंद्र प्रसाद है। अच्छा सर, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है साथ ही में आपका होम टाउन डिस्ट्रिक्ट क्या है? मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो अलीगढ़ है और मैंने पढ़ाई में स्नातक में बीएससी किया हुआ है और एमए सोशियोलॉजी से किया हुआ है। सर, आपका इसके पहले ऑप्शनल क्या था? इससे पहले मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था। अच्छा सर, माध्यम कौन सा था? माध्यम मेरा हिंदी है। हिंदी था। सर, अभी जो है ऑप्शनल हट चुका है और यहाँ पे पैनल जो थे आपके बोर्ड में कौन से थे और साथ ही में कितना देर आपका इंटरव्यू चला? और टाइम का तो एग्जैक्टली मैंने ध्यान नहीं दे पाया हूँ, लेकिन 15 से 20 मिनट चला होगा। और जो मेरा बोर्ड था वो श्री कल्पना सर का बोर्ड था। अच्छा। सर, फिर कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए आपको, मतलब सिचुएशनल बेस को लेके, करंट को लेकर के और साथ ही में आपके पर्सनल के लिए, क्योंकि आप पहले से ही डिप्टी जेलर 2021 पद के ही हैं, तो उसमें उससे रिलेटेड क्या कुछ पूछा गया? जैसे कि मैंने आपने बताया अभी कि 2021 में मेरा जो चयन है डिप्टी जेलर के पद पे हुआ था, तो सबसे पहले उन्होंने यही पूछा कि वर्तमान में आप क्या कर रहे हो, तो मैंने उनको अपना जो प्रोफाइल बताया कि मैं वर्तमान में इस पद पर कार्यरत हूँ। तो जो शुरुआती जो प्रश्न थे वो मेरे विभाग से संबंधित थे। तो उसमें ये था कि वर्तमान में जो जेल में जो दंड व्यवस्था है वो किस प्रकार की है, तो मैंने उनको बताया कि जो दंड व्यवस्था है सुधारात्मक है। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि जो सुधारात्मक दंड व्यवस्था है ये क्यों की जा रही है, इसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, अपराधी सुधर भी रहे हैं या नहीं सुधर रहे हैं, और इसमें क्या जो सुधारात्मक दंड व्यवस्था है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब पूछा। तो दूसरा फिर मैंने इसी के उत्तर में बताया कि सर जो सुधारात्मक दंड व्यवस्था है वो तो दो तरह के अपराधी हैं, एक अद्यतन पेशेवर और दूसरा जो आकस्मिक रूप से हुए हैं जिन्होंने पहली बार किया है। तो उन्होंने फिर उनमें अंतर पूछा कि ये क्या क्या कैसे चिन्हित किए जाते हैं, ये सब पूछते रहे। इसके अलावा जो प्रश्न थे वो फ्री वीज से संबंधित थे, एक देश वाला जो चुनावों में सुधार किए जा रहे हैं उसके संबंध में थे। इसके अलावा फ्री वीज के क्या प्रभाव हैं समाज पर, वर्तमान में ऐसा कौन सा देश है, उन्होंने ये पूछा कि कोई अर्थव्यवस्था है, ऐसा कोई उदाहरण है जो फ्री वीज के कारण जिस पर कोई प्रभाव पड़ा हो, तो मैंने बताया कि श्रीलंका है सर। श्रीलंका एक ऐसा उदाहरण है जो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा है। और इसके अलावा जो मेरी हॉबीज़ है क्रिकेट, उसके संदर्भ में उन्होंने कहा कि क्रिकेट के प्रशासन में और समाज पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। दूसरा क्रिकेट में ये पूछा कि जो हिट विकेट है वो हिट विकेट कब माना जाता है और किस सूरत में नहीं माना जाता है, तो उसका मैंने बताया कि सर ये चीज़ें हैं। तो काफ़ी सपोर्टिव बोर्ड था और मतलब अच्छे से इंटरव्यू हुआ, सारे इंटरव्यू अच्छे से हुए। सर, इस बार ऑप्शनल हट गया था, उसकी जगह पेपर 5th और 6th था, और जिसके लिए समय भी बहुत कम मिला हुआ था पढ़ने के लिए। तो इतने कम समय में आपने 5th और 6th पेपर कहाँ से तैयार किया अपना, और क्या स्ट्रेटेजी अपनी बनाई उसके लिए तैयार करने के लिए? जो 5th और 6th पेपर है उसकी कोई सामग्री पहले से उपलब्ध नहीं थी, जो उपलब्ध थी उसको हमने यूज़ किया अच्छे से। जो कोचिंग संस्थान है कुछ, उनकी जो कुछ सामग्री थी उसमें से कुछ देखा, और बाद बाकी चीज़ें जो ऑनलाइन हैं या यूपी की जो वेबसाइट्स हैं उनसे हमने सर्च करके उसको तैयार किया। अच्छा सर, प्रारंभिक परीक्षा में 2023 में इस बार आपने कितने मैक्सिमम अटेम्प्ट किए थे और कितने आपके लगभग, अगर याद हो तो, बन रहे थे, बता सकते हैं? 2023 के प्रारंभिक परीक्षा में, इस बार प्रारंभिक परीक्षा में जो आंसर की आई थी उससे मैंने मिलाया तो मेरे 110 क्वेश्चन ठीक थे। अच्छा, 110 बन रहे थे, मैक्सिमम आपने कितने अटेम्प्ट किए थे? मैक्सिमम मेरा जो स्कोर रहा था उसमें 137 138 के करीब मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। अच्छा सर, अभी पीसीएस 2024 का जो एग्ज़ाम है बहुत ही कम दिन बचा हुआ है, काफ़ी नज़दीक है ये एग्ज़ाम, तो काफ़ी नए छात्र भी इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं पीसीएस को लेकर के, तो इस समय क्या उनकी रणनीति और स्ट्रेटेजी अब से लेके एग्ज़ाम तक के लिए होनी चाहिए, क्या उनका मतलब रूटीन फॉलो करना चाहिए उनको? सबसे पहले तो इस समय जो मार्केट में सोर्सेज की कोई कमी नहीं है, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि सीमित सोर्सेज, किसी भी सब्जेक्ट के लिए एक सोर्सेज उठाएं और उसको अच्छे से रिवाइज़ करें।
और अपने जो नोट्स बना रखे हैं सेल्फ नोट्स उनको अद्यतन करते रहें और उनको अच्छे से तैयार करें। करंट पर विशेष फोकस रखें। करंट के लिए कम से कम 2 सोर्सेज का यूज़ करें जिससे कि करंट की कोई भी ऐसा क्वेश्चन छूटने ना पाए। चलिए सर, कुछ मोटिवेशन हमारे व्यूअर्स के लिए। यही मोटिवेशन है कि ज़िंदगी में मतलब आपके साथ कई उतार चढ़ाव आते रहेंगे। तो उसके संबंध में मुझे एक गाना याद आ रहा है कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो आप जो भी आ रहे हैं उतार चढ़ाव, उनका मज़ा लीजिए और अपनी तैयारी और खुद को मजबूत करते रहिए। मुझे पूरी आशा है कि एक ना एक दिन जो सफलता है आपके चरण चूमने की। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। इस बार आपका चयन किसी बड़े पद के लिए जरूर होगा। थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद।